क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कौन है जो आधी रात को इतनी जोर से हंस रहा है? शुभी, टाइम देखा क्या हुआ है? बंद करने के लिए बोल दो उसे। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो शुभी? देख नहीं रही, टीवी देख रही हूँ। तो मैं खुश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आधी रात को टाइम देखा है तुमने? इतनी तेज आवाज चला के क्या दिखाना चाहती हो? इस घर में और भी लोग रहते हैं, माँ को आराम करना होता है, मुझे सुबह उठ के जॉब पर जाना है। जॉब मजदूरी कहो उसे, जॉब कह करके ना फजीहत मत करो। तो झूठ बोलकर शादी करके मुझे इस गरीब खाने में ले आए, पर ऊपर से मैं टीवी भी नहीं देख सकती। बोला था बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये गरीब खाना है, नाकार है। और फौरन तो छोड़ ही दो, मिजोरम में हनीमून पे ले जाने के पैसे नहीं है तुम लोगों के पास। शुभी, हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं कि हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जिसने हमारा रिश्ता कराया संपत काका, अब उन्होंने तुमसे क्या बोला उसमें हमारी गलती क्या है? झूठ पे झूठ, जिंदगी तो खराब कर दी मेरी। चैन से टीवी भी नहीं देख सकती। हाँ, लाओ रिमोट दो। जिद मत करो। शुभी, जिद मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। मैं रिमोट नहीं दूंगा। नहीं दोगे रिमोट? नहीं। हाँ, नहीं दोगे तुम मुझे। हाँ? मुझे रिमोट चाहिए। शुभी, हाथ नीचे करो। मैंने कहा ना मुझे रिमोट चाहिए। शुभी, चाकू लग जा। रिमोट दो। नहीं दोगे? नहीं। शुभी, बेटा पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा किया माँ जी, ये तो आप दोनों ने किए। दहेज के चक्कर में मुझे मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर, सच कह रही। और तुम्हें पता है, अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की है, इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, पहले तुम लोगों को अंदर डालेंगे। और जरा सोचो करो, तुम्हारी ये बुढ़ी, तुम्हारी ये माँ जेल में जाते हुए कैसी लगेगी? तो अगली बार मुझे किसी चीज के लिए मना करने से पहले 10 बार सोचना। ये क्या बड़बड़ा रही है? क्या बड़बड़ा रही है? रिमोट दो। दे दो बेटा, दे दो। आओ। जाओ, जाओ। मम्मी जी, देखिए ना कितना खून में है। जा करके फर्स्ट एड किट लेके जाइए। संपत भाई साहब, आपको सब सही सही बताना चाहिए था। अरे अर्चना जी, वो कौन से अमीर परिवार से है? उसके पापा ने तो खुद रेहड़ी पर सामान बेच बेच कर उसे इंजीनियर बनाया है। वो तो हमें भी पता है और इस बात से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अरे परवर कुछ नहीं अर्चना जी। अरे 2-4 दिन रोएगी गाएगी, देखिएगा फिर शांत हो जाएगी, एकदम लाइन पर आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक शादी में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, अब फोन रखता हूँ। ठीक। अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो संपत भाई साहब, लगता है काट दिया।
क्या हुआ माँ? क्या बोला संपत काका ने? बोल रहे उसे कुछ दिन दो, अपने आप सुधर जाएगी। गरीब गरीब परिवार से हूँ तो क्या? बोलना क्या चाहते हो? हाँ, कि कोई गरीब परिवार की लड़की बड़े घर में, अमीर घर में शादी के सपने नहीं देख सकती? हाँ, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं हो सकता। ये है तुम्हारी सोच। अरे तुम पैसों से ही नहीं, सोच से भी गरीब। शुभी, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि तुम भी एक पढ़ी लिखी इंजीनियर हो। दोनों मिलके घर चलाएंगे, कार तो क्या, हम प्रॉपर्टी भी बना लेंगे। बोलना क्या चाहते हो तुम? हाँ, जॉब मुझसे जॉब कराओगे? शुभी मैं तो शादी से पहले क्या बोला था? हाँ, रानी बनाकर रखोगे, और यहाँ तुम मुझसे जॉब कराने की बात कर रहे हो। सुनो, जॉब ही करनी होती ना, शादी क्यों करती मैं? शुभी मैं तो बस तुम्हें ऑप्शन बता रहा था। ऑप्शन बता रहा था? सुनो, ये जॉब वॉब नहीं करनी है मुझे सारी जिंदगी इस घर में रानी बनकर रहना है। पूरी जिंदगी ऐश से जीनी है, समझे? अरे तुम पैसों से ही नहीं, सोच से भी गरीब। मुझसे जॉब कराओगे? वरुण, माँ, इतनी रात हो गई, आप सोई नहीं? दरअसल शुभी के बारे में सोच सोच कर रातों की नींद उड़ गई जी। बेटे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में क्यों नहीं हो? माँ, वो शुभी नाराज हो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही है, और यहाँ मच्छरों ने जीना हराम कर दिया। सुबह काम पे भी जाना है। तो ऐसे कर बेटा, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो कल काम पर कैसे जा पाओगे? चल मेरे कमरे में सो जाओ। शुभी बेटा, थोड़ी सी मदद कर दो, वो बाथरूम में पानी खत्म हो गया। देखो, सफाई भी करनी है। नहीं मम्मी जी, मेरी कमर कमजोर है, वजन नहीं उठा सकती मैं। लेकिन बेटा। हेलो, क्या 2 लाख की साड़ी ले ली तूने? यार मुझे भी लेनी है, पर मैं है ना बहुत बिजी हूँ। मम्मी जी, नीचे यहाँ पे कचरा है। आज तो ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया बेटा? माँ, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। आप ये क्या कर रहे हो? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? वो सफाई वाले आज नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही जरा काम निपटा लूं। अरे माँ, कम से कम अपनी सेहत के बारे में तो सोचते हैं। आपको पता है ना कि आप हार्ट पेशेंट हो। देखो क्या हालत बना लिया आपने अपनी। अरे कम से कम शुभी को बोल देते, वो कुछ काम कर लेती। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शुभी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें पता है माँ को कितनी सारी बीमारियां हैं? अरे कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। अरे बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है। सुना माँ जी क्या बोल रही है? और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं।
याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना मैं याद नहीं दिलाऊंगी, पुलिस याद दिलाएगी। बोलो, जरूरत पड़ेगी याद दिलाने की। और मुझे लगता है कि जेल में चक्की पीसने से अच्छा है झाड़ू पोछा कर लो। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? माँ जी, झाड़ू पोछा करने के बाद में ये प्लेट वॉश कर देना। और एक काम करना, ये एप्पल कुत्तों को डाल देना। तो करुण मेरे भाई, अंदर तो यूएस से कब आया? आज ही आया यार। वर्क फ्रॉम होम मिल गया था तो मैंने सोचा क्यों ही वहां बैठना है, मैं घर पे रहेंगे, मजे करेंगे। ये बिल्कुल तूने सही किया। माँ पहचाना? मीत, अरे स्कूल टाइम पे मेरे साथ था। प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा। और ये बता, इसकी शादी में क्यों नहीं आया? एक्चुअली आंटी छुट्टी नहीं मिली थी, वैसे प्लान पूरा था मेरा आने का। बैठो बेटा। थैंक यू। और सुना, भाभी दिखाई नहीं दे रही। अरे वो मार्केट भी ये कुछ काम से। कौन मार्केट गया है? का जिक्र दोस्त आया हुआ है और आपने मिलवाया भी नहीं। हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोला? छोड़िए ना इन्हें, ये तो ऐसे ही है। अंशु भी। और आप? मीत, करुण स्कूल फ्रेंड। और बता मीत, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है यार। ठीक है आंटी जी, प्रणाम, चलता हूँ। अरे बेटा रुक जाते, खाना साखिर जाते। नहीं आंटी, कुछ काम है जरूरी। एक्चुअली यार कुछ काम है जरूरी, पर हम मिलेंगे जल्दी। हाँ चल, बाय। अरे ऐसे कैसे? आप यूएसए से आए और रोज रोज आना तो होता ही नहीं है, तो हमारे साथ डिनर करके चलिए। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल। लो जी, मम्मी जी और इन्होंने भी हाँ कर दिया। और वैसे भी आज मम्मी जी छोले और पूरी बनाने वाली हैं, तो खा के जाइएगा हमारे साथ। ठीक है। बेटा एक पूरी ले लो। नहीं आंटी, बस मेरा हो गया है, पेट भर गया है मेरा। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आंटी थैंक यू सो मच।
एक पूरी क्या 2-3 पूरी आपको मेरे हाथ से खाना होगा। अब मम्मी जी 4-5 पूरियां और तल दीजिए, फिर आराम से आके खा लीजिएगा, क्योंकि उतने में हमारा हो जाएगा। हाँ तो आप बता रहे थे कि आपके पापा की फैक्ट्रीज है, यूएस में बिजनेस है आप लोगों का, फिर तो बहुत अमीर होंगे आप लोग। ऐसे कुछ भी। Nice. चाहती क्या हो तुम शुभी? क्यों परेशान कर रखा है हम लोगों को? अब मैंने क्या कर दिया? मैं देख रहा था तुम माँ को कैसे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही थी, और वो मीत। मीत क्या? मत बुलवाओ मुझसे तुम ऐसा कुछ। वैसे आइडिया बुरा नहीं। मीत और उसका परिवार अमीर है, लड़का इंजीनियर है, और सबसे बड़ी बात वो तुमसे ज्यादा कमाता है, वो भी यूएस में। बिल्कुल वैसा ही लड़का जैसे मुझे चाहिए, कि ऐसा लड़का जो झूठ बोल के मुझे चिपका दिया। क्यों इतनी बेइज्जती करती हो हमारी? आखिर चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, मैं पता है मुझे क्या चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोड़ो मुझे, देखो छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? बताया था ना मैंने तुम्हें कि अगर इस चीज को लेकर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो तुम और तुम्हारी माँ जेल में चपकी पीसोगी। समझे ना? धमकी मत दो शुभी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है मुझसे और मेरी फैमिली से तो छोड़ दो ना मुझे, दे दो तलाक। दे दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2-3 करोड़ रुपए, और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पति हो तो मेरे पास एक डील और है, लेकिन वो डील नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को चैन से जीना है तो मुझे हर रोज 5,000 रुपए देने होंगे। 5,000? शुभी ये क्या डिमांड हुई? इधर आओ, मैं तुम्हें इजी नहीं समझाती। अपनी शक्ल देखो, तुम कितने लकी हो, और मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूं, लेकिन मेरी किस्मत फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मेरे जैसी अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न,
ऐसी लड़की फ्री फोकट में तो मिलेगी नहीं ना, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शुभी, 60,000 रुपये महीने की सैलरी है मेरी, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मतलब समझी तुम, 1.5 लाख रुपए महीना 5,000 के हिसाब से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी दोनों में से कोई भी डिमांड पूरी ना करूं तो जिस तरह से तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, वो सारी फुटेज इस वीडियो में रिकॉर्ड है। छोड़ो मुझे, देखो, छोड़ो। और बाकी इधर उधर की कहानी मैं बना लूंगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूं। और तुम जानते हो क्या, दुनिया मान भी लेगी, क्योंकि मैं एक अबला नारी हूं। बेटा, हम पुलिस को जाके सब बता देते हैं, वही उसे सबक सिखाएंगी। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो नहीं माँ, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पुलिस सबूत मांगती और हमारे पास सबूत कहाँ है? वो तो है। मैं 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा उसको तलाक देने के लिए? तो फिलहाल हमें उसकी दूसरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, जब तक 3 करोड़ का बंदोबस्त नहीं होता। माँ, 60,000 रुपये मंथली सैलरी में मैं उसे हर रोज के 5,000 कहाँ से दूंगा? एक रास्ता है बेटा, मेरी एक एफडी है और मेरे कुछ गहने हैं।